अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मिनरल वर्सेस सिंथेटिक ऑयल के बारे में। मैं आपको सारा बताऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं और जो है वो आपके पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनी में किन किन कैटेगरीज़ में कौन कौन सी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं या किन बाइक्स में यूज़ करना चाहिए, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि मिनरल और सिंथेटिक ऑयल दोनों ही जो होते हैं वो नेचुरली रिफाइंड ऑयल होते हैं। उनको नेचुरल से क्रूड ऑयल होते हैं, उनको निकाल के रिफाइन किया जाता है। और जो मिनरल ऑयल है उनको ज़मीन से निकाल के ऐसे कुदरती तौर पर रिफाइन करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। जबकि जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं इसमें बहुत तरह के जो होते हैं एडिटिव केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो है वो हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी लूज भी नहीं करता और ये जो है वो इंजन क्लीनिंग बड़े अच्छे से करता है। खास तौर पे जो सिंथेटिक ऑयल होता है इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं पाउडर की फॉर्म में, जिससे होता क्या है कि जब ये जो सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये आपकी बाइक के अंदर इंजन के अंदर जब ये आप ऐड करते हैं तो आपका जो अपना इंजन है वो चलने की वजह से, घिसावट की वजह से उसके अंदर जो छोटे छोटे रगड़ के पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये इंजन ऑयल है सिंथेटिक ऑयल, इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में जो ऐड किए गए हैं, ये क्या करता है कि जो आपके इंजन के अंदर जो कचरा है, जो कि कचरा होता है मेटल के फॉर्म में, उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है और जब भी आप इंजन ऑयल निकालते हैं तो ये उसके साथ जो कचरा है वो बाहर आ जाता है। इंजन के अंदर ये नहीं घूमता, जिसकी वजह से आपके जो इंजन की स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, जबकि जो मिनरल ऑयल होते हैं इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये डाला है आपके इंजन में जो वेयर एंड टेयर होती है काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इंजन के अपने चलने की वजह से जब दो पार्ट्स चलते हैं तो घिसावट होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो मेटल के होते हैं तो वो वहीं पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्मूथनेस आपको अच्छी नहीं मिलती और जो इंजन है वो सही से क्लीन नहीं होता। जबकि सिंथेटिक ऑयल में मैंने बताया कि मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो इंजन ऑयल है वो इंजन के जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं मेटल के छोटे छोटे जो कचरे के फॉर्म के होते हैं उनको एब्जॉर्व करके जब इंजन ऑयल हम निकालते हैं उसके साथ ही वो बाहर निकल आता है। ठीक है, एक ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और नंबर दो, जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं इसके अगर आप इसको किसी भी स्कोप से देखते हैं ना, लाइब्रेरी में टेस्ट करते हैं आप, तो जो मिनरल ऑयल है ना उसमें क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, वो कोई भी दूसरे के एन मुताबिक नहीं होता, वो डिफरेंट होते हैं। जबकि जो सिंथेटिक ऑयल है इसको बड़ा ही देख के बनाया जाता है, इसके अंदर काफ़ी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं हर एक मालिक्यूल दूसरे के निस्बत बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। ठीक है, एन मुताबिक होता है, जिसकी वजह से आपके इंजन की स्मूथनेस बढ़ती है और आपका जो इंजन है खासतौर पे जो मिनरल जो ये सिंथेटिक ऑयल होते हैं इसकी वजह से हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी लूज नहीं करता। ठीक है, ये सारे मैंने डिफरेंस और जो इसके है वो ड्रॉबैक सारे मैंने लिखे हैं, इस सारा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात आप जान लें कि जो मिनरल ऑयल होते हैं और जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं, सिंथेटिक ऑयल मिनरल ऑयल की निस्बत डबल प्राइस में होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी पाकिस्तान में होंडा सिटी 70 या जो हमारी प्राइडर बाइक है या छोटी बाइक है इनके लिए कंपनी रिकमेंड करती है मिनरल ऑयल, और बहुत सारे लोग यहाँ सिंथेटिक डालते हैं, तो मिनरल ऑयल कंपनी क्यों रिकमेंड कर रही है वो भी सिंथेटिक कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि मिनरल जो सिंथेटिक ऑयल है इसके दो ही सबसे बड़े काम, सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही होता है कि हाई टेम्परेचर पर अपनी विस्कोसिटी लूज नहीं करता, और दूसरा क्लीनिंग के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब चूँकि सिंथेटिक ऑयल हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद अपनी विस्कोसिटी को काम नहीं करता, लुब्रिकेशन काम नहीं करता, जो चिपकाहट होती है इसको काम नहीं करता, जबकि जो मिनरल ऑयल है वो जब काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इंजन तो उसके अंदर जो है वो चिकनाहट वैसी नहीं रहती। तो अब चूंकि मिनरल ऑयल कंपनी जो है वो क्यों यहाँ पर रिकमेंड कर रही है जो होंडा सिटी 70 प्राइडर के लिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि होंडा सिटी 70 या छोटी बाइक्स जो होती हैं, छोटे इंजन की 100 सीसी जो बाइक्स होती हैं, इनको कंपनी ने लॉन्ग टूर्स के लिए बनाया नहीं हुआ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉन स्टॉप 40 से 50 किलोमीटर ही चलानी होती है, इससे ज़्यादा के लिए ये बनी नहीं हुई। तो इसीलिए इसमें कंपनी मिनरल ऑयल ही जो है वो रिकमेंड करती है, क्योंकि ये अगर आप इसमें डालते हैं कोई सिंथेटिक ऑयल तो वो पैसों का ज़्यादा है, कंपनी ये कहती है, क्योंकि वो डबल प्राइस है इसकी। ठीक है, अब चूंकि कंपनी के अकॉर्डिंग तो ये बाइक से लॉन्ग टूर्स के लिए बनी नहीं हुई, जबकि यही सेम कंपनी अगर होंडा सिटी 70 की बात की जाए, होंडा कंपनी की बात की जाए, यही कंपनी होंडा CG 125 जो कि SE मॉडल है या इससे ऊपर की बाइक्स हैं, तो इनके लिए इनके ऑनर्स मैनुअल पर लिखा हुआ है कि आपने सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना है, और ये बनाती भी हैं। क्यों? क्योंकि इन बाइक्स को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि चूंकि इंजन हाई RPM पर नॉन स्टॉप चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो उसका अगर आपने मिनरल ऑयल डाला हो तो वो क्या होता है अपनी विस्कोसिटी लूज करता है, जिसकी वजह से ऑयल पतला हो जाता है, और क्या होता है कि आपका जो इंजन है उसकी वेयर एंड टेयर बढ़ जाती है, इंजन की लाइफ कम होती है। तो इसीलिए इन बड़ी बाइक्स के लिए चूंकि इन्होंने चलना ही ज़्यादा होता है नॉन स्टॉप, इन चलने की वजह से कंपनी इन बाइक्स के लिए ओनर्स मैनुअल में लिखती है और ख़ुद भी बनाती है सिंथेटिक ऑयल, ताकि जो सिंथेटिक ऑयल है उसकी तो ये खूबी है ना कि वो हाई टेम्परेचर पर भी विस्कोसिटी अपनी लूज नहीं करता, तो इसलिए वो इन बाइक्स के लिए ये रिकमेंड करती है, छोटी बाइक्स के लिए नहीं करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ पर होंडा सिटी 70 या 100 सीसी बाइक्स को ही लोग 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाते हैं, तो वो हालांकि कंपनी ने तो कहा नहीं हुआ, तो उन पर अगर आपने इतना चलाना है तो आप वहाँ पर सिंथेटिक ऑयल को यूज़ करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करें कम से कम। ये भी आपको बताता हूँ सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंथेटिक ऑयल यूज़ करने पर आपकी जो बाइक है वो
हालांकि कंपनी ने नहीं बनाई, लेकिन आप चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो इंजन की लाइफ है वो बढ़ेगी आपकी, क्योंकि जितना भी इंजन गर्म हो जाए वहाँ पर जो सिंथेटिक ऑयल है वो विस्कोसिटी अपनी लूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी एडिटिव केमिकल्स होते हैं। मिनरल और सिंथेटिक ऑयल का मैंने बता दिया। अब जो सेमी सिंथेटिक होता है ना, ये इन दोनों का मिक्स होता है। जो लोग कहते हैं कि हम बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बड़ी बाइक्स में तो यूज़ करना ही फुली सिंथेटिक चाहिए ना, लेकिन मैं मिड रेंज की बाइक्स की बात कर रहा हूँ, 100 सीसी या 70 सीसी बाइक्स की, ठीक है। इनमें जिन लोगों के पास पैसे कम है और वो कहते हैं हमने सिंथेटिक ऑयल वाले फ़ायदे लेने हैं, तो वो वहाँ पर यूज़ करें सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि सेमी सिंथेटिक मिक्स होता है मिनरल और सिंथेटिक ऑयल का, यानी कि सेमी सिंथेटिक ऑयल में 40% होता है आपका सिंथेटिक ऑयल और 60% होता है आपका मिनरल ऑयल। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट सिंथेटिक ऑयल वाले मिल ही जाते हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस सारे बताता हूँ दोनों क्या होता है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा पाकिस्तान में कौन कौन से अवेलेबल है। तो ये आपने सारा पढ़ लिया, मैंने आपको सारा बता दिया कि मिनरल जो सिंथेटिक ऑयल का सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक तो वो क्लीनिंग करता है और उससे ही बड़ा फायदा ये है कि वो हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी लूज नहीं करता। अब मैंने जैसे मेरे पास बाइक है, मैं इसमें मिनरल ऑयल यूज़ करता हूँ, मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैंने चूँकि चलाने ही ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर एक दिन में, तो मैं हमेशा इसको जो है वो मिनरल ऑयल डालता हूँ। लेकिन अगर बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता, अगर आप कोई बाहर की स्टडी पढ़े ना, जापानीज़ या जर्मन, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर लोग कुछ भी बोल देते हैं कि जो होते हैं ना सिंथेटिक ऑयल होता है, इसका ड्रेन इंटरवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक नॉर्मल बाइक में मिनरल ऑयल जो है वो आप 2000 किलोमीटर जो है वो आप उसको निकाल लेते हैं, 2000 किलोमीटर के बाद वो गंदा आना शुरू हो जाता है। तो जो आपका सिंथेटिक ऑयल है वो 3500 4000 किलोमीटर तक भी वैसा गंदा नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी खूबी होती है। तो यहाँ पर ये जो है वो पैसा आपको कवर करके दे सकता है अगर किसी अच्छे ब्रांड का है, ठीक है, लोकल ब्रांड का नहीं, किसी अच्छे ब्रांड का है। तो सिंथेटिक ऑयल आप डालते हैं तो उल्टा आपको फ़ायदा ही होता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सिंथेटिक ऑयल पर भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं बाइक में डालूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी सही, ठीक है। तो सिंथेटिक ऑयल का ड्रेन इंटरवल हमेशा ज़्यादा होता है, इनका ड्रेन इंटरवल ज़्यादा ही होता है, और क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो आपको फ़ायदा देता है, ठीक है। तो जो छोटे इंजन है उनको अगर आपने चलाना भी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, हालांकि चलाना चाहिए नहीं, तो फिर आप उसमें डेफिनेटली सिंथेटिक डालना। ये ना देखें कि ये कंपनी ने रिकमेंड किया, हाँ ग्रेड सेम हो, ग्रेड से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप 20W40 आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी बाइक में मिनरल ऑयल का, तो आपने अब बाइक ज़्यादा चलानी है और आपने शिफ्ट होना है सिंथेटिक की तरफ, तो आप 20W40 ग्रेड ही रखेंगे। जो लोग 20W50 यूज़ कर रहे हैं पहले मिनरल का, वो सिंथेटिक में 20W50 लेंगे, तो इस तरह से वो आपका सेम रहे। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो होते हैं ना मिनरल ऑयल, ये थोड़े से थिक रखे जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये गर्म होने पर तो वैसे ही पतले होने हैं, तो ज़्यादा पतले ना हो। सिंथेटिक ऑयल शुरू में थोड़े से पतले रखे जाते हैं, उनको पता है कि गर्म होने पर ये मजीद पतले होने नहीं है, ठीक है। इसको स्टेप में लूज नहीं करते। अब कुछ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके डिफरेंसेस, फिर मैं उसको बात बताऊँगा कि पाकिस्तान में हैवोलिन, जिक और ये शेल और इनके कौन कौन से बेहतर है, किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये मिनरल ऑयल की जो है ना, ये मैंने कुछ खूबियाँ लिखी हुई हैं, और ये सिंथेटिक ऑयल की है। मिनरल ऑयल जो है मैंने पहले बता दिया कि अपनी जो विस्कोसिटी है ये हाई टेम्परेचर पे लूज़ कर देते हैं। जब ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काफ़ी देर चलते हैं तो ये अपनी विस्कोसिटी लूज़ करता है, चिपकाहट सी कम होती है और ठंडे होने पर दोबारा ज़्यादा होती है, जबकि इसकी एक जैसी रहती है, मेनटेन रखता है विस्कोसिटी। सिंथेटिक ऑयल अपनी विस्कोसिटी मेनटेन रखता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। अब इसमें क्या होता है कि जो मिनरल ऑयल है ये अगर लेट्स सपोज आपकी बाइक में 2000 किलोमीटर तक चलना है, आपने इससे ज़्यादा चला लिया, तो क्या होगा कि इसके अंदर आपके इंजन के अंदर स्लजेस बनना शुरू हो जाएगी, जो कीचड़ सा होता है, ठीक है। लेकिन वो भी तब बनेगी जब आप मिनरल ऑयल को हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा चलाएंगे। टाइम पे चेंज करेंगे तो इतना इशू कोई नहीं है, ठीक है। जबकि इसमें क्या अगर आपने हाथ से ज़्यादा चला भी लिया है तो कोई किसी किस्म की स्लजेस नहीं आएगी इसमें। और ये चूँकि लुब्रिकेंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो थोड़ा सा पतली, यानी कि रवां, और जो शिफ्टिंग वगैरह गियर की आपकी क्लच की सारी आपकी बेहतर रहेगी। जबकि मिनरल ऑयल में थोड़ी सी हार्ड होती है। जो प्योर बाइकर है ना, जो बड़े ही एडवांस लेवल के बाइकर है, उनको मिनरल और सिंथेटिक ऑयल चेंज करने के बाद उनको डिफरेंस पता लगता है। एक आम आदमी को ज़्यादा पता नहीं लग सकता। आम आदमी का जो होता है वो थोड़ी बहुत जो मिनरल ऑयल में है, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग उनको हार्ड फील थोड़ी बहुत होती है, आम आदमी को फील नहीं होगा, लेकिन जो बहुत बाइक को बड़े गौर से देखते हैं उनको फील होगा। तो मिनरल ऑयल में शिफ्टिंग आपकी थोड़ी सी हार्ड होती है, जबकि सिंथेटिक ऑयल में मैंने बताया पहले भी केमिकल्स होने की वजह से इसमें जो है वो सारे बिल्कुल एक तरह से ये ऑयल बनता है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं कोई पार्टिकल बड़ा छोटा है, बिल्कुल इक्वल होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्मूथनेस आपकी लुब्रिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है और स्मूथनेस आपकी अच्छी होती है, इसकी वजह से आपके जो है वो गियर अच्छे से शिफ्ट होते हैं। अब इसका ही मैंने आपको बता दिया कि लेस ड्यूरेशन होती है, कम ड्यूरेशन इंटरवल कम होता है। जो मिनरल ऑयल होता है ये आपको एक टाइम मतलब उसी टाइम तक चल सकता है, उसके बाद ये बड़ा ख़राब हो जाता है। इसकी जो है वो 2000 किलोमीटर होती है, जबकि जो सिंथेटिक है, जैसे अगर 2000 किलोमीटर मिनरल की है तो सिंथेटिक की है 3000 तक आप चेंज करें, कुछ भी 3000 तक कुछ भी नहीं होगा उसको, ठीक है। लेकिन 4000 किलोमीटर बाद भी चेंज करेंगे आपके इंजन को कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी कि डबल इसकी होती है। लेकिन बेहतर है कि आप इसको 3500 पर चेंज कर लें, ठीक है। ये सब कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं। और जो होता है ना सेमी सिंथेटिक, ये मैंने आपको सारा बताया है मिनरल वर्सेस फुल सिंथेटिक के बारे में, ठीक है।
है। अब जो सेमी सिंथेटिक होते हैं ना, मैंने आपको बताया है पहले भी थोड़ा बहुत कि उसमें क्या होता है कि सेमी सिंथेटिक में ये मिक्स होता है मिनरल और सिंथेटिक का, कि इसमें 60% होता है मिनरल और 40% होता है इसमें सिंथेटिक। तो ये मिनरल से बेहतर है और फुली सिंथेटिक से कम बेहतर है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो जिनके ये मैं आपको सारा बताऊँगा कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में सबसे जो मशहूर है ना, सबसे ज़्यादा हेवलिन जो है वो बनाता है पाकिस्तान में। अब ये मैं यहाँ पर जो ऑयल्स की बात कर रहा हूँ, ये आपने गौर से सुननी है, मैं आपको बताता हूँ सारा, गौर से सुनिए आपने। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ऑयल की बात करें ना, सबसे पहले आप देख लें कि मैंने जो ये लिखा है ना, हेवलिन, ज़िक, शेल, ये जितने मैंने लिखे हैं ना ब्रांड्स वगैरह, इनमें क्या है कि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी मेड है। कुछ एक होते हैं दुकानदार जिन्होंने बाहर से मंगवा कर भी, जैसे कि हेवलिन कंपनी बाहर भी होती है, इसी तरह जो ये शेल है ये भी बाहर होती है, तो इसमें कुछ बाहर से मंगाते हैं, फिर वो ग्रेड्स डिफरेंट होता है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो पाकिस्तान के पंप्स पे, पाकिस्तान की दुकानों पे जो पाकिस्तान में जो बन रहे हैं ना ऑयल, उसमें जो अवेलेबिलिटी है जिनकी सिंथेटिक और फुल सिंथेटिक में, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मिनरल मैंने लिखा। सबसे पहले बात करते हैं हेवलिन, जो कि बहुत मशहूर है। हेवलिन इस वक्त सेमी सिंथेटिक कोई नहीं बना रहा पाकिस्तान में, फुल सिंथेटिक ऑयल बना रहा है। 10W40 बहुत अच्छा ऑयल है, फुल सिंथेटिक बना रहा है 10W40 अच्छा ऑयल, लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर की पैकिंग में। इसको आप जो अगर आपके बाइक में CJ125 या इस तरह की बाइक से जिनमें 1 लीटर जो है डलता है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो 70 उसमें भी अगर आप इसमें निकाल के ना 700 ml निकाल के आप डाल लें, तो वो भी बड़ा ही बेहतर काम करेगा। हेवलिन का फुल सिंथेटिक जो है बड़ा ही अच्छा ऑयल है, महंगा होना है, 1600-1700 रुपये का या 1800 रुपये का ऑयल है ये 1 लीटर के पैकिंग में। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि 700 ml में अवेलेबल नहीं है, 70 वगैरह में आप नहीं डाल सकते। डब्बा लेके, हाँ आप 1 लीटर का डब्बा लें, उसमें से माइश करके 700 ml लेकर आप डालें, तो ये बड़ा ही अच्छा यहाँ पर काम करेगा। बहुत अच्छा ऑयल है, कोई इसमें शक नहीं है कि नहीं इसमें कुछ होगा। जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है फुल सिंथेटिक है, तो फुल सिंथेटिक ही है हेवलिन का। 10W40 सिर्फ 1 लीटर की पैकिंग में आता है, इसमें हेवलिन में सिर्फ यही अवेलेबल है। ज़िक में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। ज़िक में सेमी सिंथेटिक भी बनाती है ज़िक पाकिस्तान में, और फुल सिंथेटिक भी बनाती है। अब सेमी सिंथेटिक इनका जो है वो एक ज़िक में M5 मॉडल के नाम से आता है, जिसमें ये दोनों ग्रेड्स के बनाती हैं। अच्छा, जो हेवलिन है ना, ये 10W40, ये आप उन बाइक्स में डाल सकते हैं जिन बाइक्स में आप पहले 20W40 यूज़ कर रहे हैं, या जिन बाइक्स में आप 10W40 यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जिन बाइक्स में 20W40 और 10W40 आप मिनरल यूज़ कर रहे हैं ना, उन बाइक्स में आपने अगर फुल सिंथेटिक डालें तो आप 10W40 डाल लें। उन बाइक्स में ना डालें जो कि इंजन बहुत पुराने हैं और उसमें आप पहले 20W50 यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें आपने ये नहीं डालना, ग्रेड आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। हाँ, जो 20W40 यूज़ कर रहे हैं ना, वो ये 10W40 यूज़ कर सकते हैं। अब जो ज़िक है ना, इसमें भी देखिए M5 मॉडल में ये दोनों बना रहा है, 20W40 सेमी सिंथेटिक M5 दोनों बना रहा है, 20W40 बना रहा है, 10W50 भी बना रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 700 ml की पैकिंग में भी इसमें पाकिस्तान में अवेलेबल है ज़िक, और ये 1 लीटर की पैकिंग में भी अवेलेबल है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिन लोगों की बाइक्स में जो लोग कहते हैं कि जी हम सिंथेटिक ऑयल नहीं डाल सकते, तो लेकिन हमें मिनरल ऑयल नहीं, हमने कोई बीच का रखना है, तो वो सेमी सिंथेटिक रखें, ज़िक का M5 ले लें। अब जिन बाइक्स में वो पहले यूज़ कर रहे हैं 10W40 मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं या 20W40 मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़िक का M5 20W40 मार्केट से जाकर लेकर वो डाल लें। अगर 70 या 700 ml कोई दूसरी बाइक है तो 1 लीटर। अगर आपकी बाइक काफ़ी पुरानी है, उसमें आप 20W50 यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आप 10W50 ज़िक का जाकर ले लें। अगर आपकी 70 या 700 ml, अगर 125 तो 1 लीटर लगे समझ। ज़िक में सेमी सिंथेटिक में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त वैरायटी जो अवेलेबल है। अब अगर आप कहते हैं अच्छा ये इसमें मैंने जो प्राइसेस मुझे इतनी याद नहीं है, 700 ml जो है ना ज़िक में 20W40 ये 1100 रुपये का है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है 1 लीटर की, वो तो होगी डेफिनेटली से बात है, लेकिन ये आपको 1100 रुपये का मिल जाएगा। अब फुल सिंथेटिक भी ज़िक बना रहा है, इनका मॉडल का नाम है M9, ठीक है। M9 में बना रहा है, लेकिन सिर्फ बना रहा है 10W40 फुल सिंथेटिक। वो लोग यूज़ करेंगे जिन लोगों की बाइक्स में 20W40 मिनरल चल रहा है या फिर 10W40 मिनरल चल रहा है, ठीक है, वो इसको यूज़ करें। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है ना, सेम यही वाला काम ये करेगा। ये दोनों सेम है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के, फुल सिंथेटिक है, बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये भी आपका जो है वो 70 वाला जो आपको आई थिंक ये 1400-1500 रुपये का मिलेगा, तो 700 ml में। अब इसके और इसके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बहुत अच्छे ऑयल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 700 ml की डब्बी में भी मार्केट में अवेलेबल है और 1 लीटर में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो और ये बिकता ही बहुत है ज़िक का। तो इन दोनों में ये कोई कंपनी का मैं साइड नहीं ले रहा, दोनों इक्वल है। बस इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको 700 ml की डब्बे में भी मिल रहा है, आप 70 के लिए यूज़ कर सकते हैं। नई बाइक्स में भी यूज़ करें, आप थोड़ी सी पुरानी होगी तब भी यूज़ करें। बहुत पुरानी अगर हो जाती है ना, जिसमें आप पहले से यूज़ करें 20W50, तो उसमें जो है वो आप ये ना डालें, उसमें आप ये सेमी सिंथेटिक जो अवेलेबल है वो आप डाल लें। वैसे ज़िक को चाहिए कि वो 20W50 भी बनाए या 10W50 भी बनाए फुल सिंथेटिक में, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं शेल की। शेल के मिनरल ऑयल मैंने यूज़ किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं।
नो डाउट बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन शेल के जो ऑयल है ना पाकिस्तान में इनकी सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक की कोई वैरायटी है नहीं, ठीक है। अब इसमें शेल इस वक्त बना रहा है फुली सिंथेटिक ऑयल जो कि पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान के हर पंप पे आपको मिल जाएगा, शेल के दुकानें मिल जाएगी। फ्यूल सेवर के नाम से, आर लिखना मैं भूल गया हूँ, फ्यूल सेवर के नाम से अवेलेबल है, लेकिन ग्रेड 10W30 है। जो बिल्कुल न्यू बाइक शोरूम से निकलवाई है ना, उन बाइक्स में आप ये डाल सकते हैं 15 से 20 हज़ार किलोमीटर तक आप यूज़ करें। उसके बाद जब आपका इंजन थोड़ा पुराना होगा तो फिर आपने 10W40 की तरफ ही शिफ्ट होना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, 1 लीटर के पैकिंग में है। इसमें ये सिर्फ 10W30 है। ये मुझे इतना पसंद नहीं है, ना ही रिव्यूज़ इतने लोगों के अच्छा है अच्छा ऑयल। लेकिन जो कि पाकिस्तान में जो बाइक अगर बिल्कुल न्यू बाइक उसमें आप यूज़ कर लें, क्योंकि होंडा भी 10W30 CG125 जो कि ऐसी मॉडल है उसके लिए सिंथेटिक बना रहा है, तो ये उसके कंपेरिजन में अच्छा है, ठीक है। तो नई बाइक्स में आप यूज़ कर लें। अब शेल में ना इंपोर्टेड कुछ यहाँ पर मैंने कॉमन देखे हैं, इतने भी कॉमन नहीं है, पाकिस्तानी मेड तो नहीं है, इंपोर्टेड है, बहुत महंगे मिलते हैं। 15W50 है फुली सिंथेटिक 1 लीटर के पैकिंग में। ये भी बहुत अच्छा ऑयल है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, इंपोर्टेड है। तो ये इसका 15W50 जो है जिग का मुकाबले में ही बनेगा अगर ये आपको मिल जाता है। इंपोर्टेड तो वैसे बाकी के भी होता है हेवलिन वगैरह का, लेकिन ये इसका मैंने ज़्यादा देखा है। पंप्स पे तो आपको ये नहीं मिलेगा, पंप्स पे सिर्फ आपको ये मिलेगा या फिर इसके शेल के मिनरल मिलेंगे। तो शेल की वैरायटी भी इतनी अच्छी खास है नहीं, मैंने बता दिया है। अब पाकिस्तान में वही बात करूंगा कि टोटल और जो PSO, खैर PSO तो है ही पाकिस्तान का, इसमें सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, देखिए मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं बाइक्स की बात कर रहा हूँ। बाइक्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, PSO का, ना ही टोटल का अवेलेबल है, ठीक है, ना सिंथेटिक ना सेमी सिंथेटिक पाकिस्तान में। अब किक्स एक कंपनी है, इनका जो ऑयल है ना एक बड़ा ही ये है इंपोर्टेड कंपनी, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है इसलिए, और ये महंगे भी होते हैं। इसमें क्या है कि किक्स कंपनी फुली सिंथेटिक बना रही है 20W50 में, जो कि बड़ा ही अच्छा ऑयल माना जाता है मार्केट में, क्योंकि फुली सिंथेटिक है और 20W50 जो कि पुराने हैं जैसे उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा ऑयल है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कुछ कंपनी से मैंने नाम लिखे नहीं, मेरे जेहन में नहीं आया। मैंने आपको 2 यहाँ पर फार्मूला बता दिए, फार्मूला आप याद रखिए। मैंने एक चीज़ आपको बता दी है कि मिनरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करते हैं, ये आपने सीख लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके पास जो भी बाइक है, आप जिस बाइक में मिनरल ऑयल पहले जिस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, आपने सिंथेटिक ऑयल भी उसी ग्रेड का यूज़ करना है, यानी कि 10W40 का आ रहे हैं तो उसी का यूज़ करना है आपने। ये 2 चीज़ों को जो है वो दिमाग में रखते हुए आप किसी भी कंपनी का जाकर ले लें, ग्रेड सेम हो, और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक और मिनरल में क्या फ़र्क है वो भी मैंने आपको बता दिया। मुझे सवाल कोई बचता नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं इंजन में तो आपके इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 47%। ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, 47 अगर मिनरल ऑयल के मुकाबले में फुली सिंथेटिक ऑयल 47% इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।